और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। दरअसल पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति खराब हो चुकी है। असम में स्थिति सबसे विकट बनी हुई है। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या सिर्फ असम में 6 तक पहुंच चुकी है। आईएमडी ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी, छोटा बेखरा, फुलेरताल, एपी घाट और बीपी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। आज वे कछार और कल दीमा हसाव का दौरा करेंगे। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत व पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं मणिपुर की भी अगर बात करें तो यहां इम्फाल पूर्व के थम्बलखोंग में भी राहत एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। असम राइफल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन सेवा के कर्मी बाढ़ में फंसे हुए निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार लेके जा रहे हैं। तो मणिपुर में भी राहत और बचाव अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। किस तरीके से हालात यहां बने हुए हैं आप देख सकते हैं। कितना क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और राहत एजेंसियां लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। वहीं सिक्किम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। वायुसेना का एक V5 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में उतार दिया गया है। पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से V5 हेलीकॉप्टर के जरिए 23 एनडीआरएफ कर्मियों की टीम चटेन भेजी गई है। एनडीआरएफ टीम के पास सैटेलाइट फोन और आवश्यक आपातकालीन उपकरण हैं। तो कई टीमें अलग अलग एजेंसियों की लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं राहत और बचाव कार्य में। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, भारी बारिश के कारण लगातार वहां पर बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हुई है विकराल रूप लेती हुई नजर आई और उसकी वजह से ही लगातार राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। वहीं देश भर के मौसम की अगर खासतौर से बात करें तो समय से पहले देश में आए मानसून के चलते अधिकतर इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर की अगर बात हम करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने सारी जानकारी दी है। खासतौर से अगर बात की जाए, आगामी 3 दिन के लिए आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है दिल्ली एनसीआर के लिए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बात अगर राजस्थान की भी करें तो राजस्थान में भी मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है और मौसम का ये बदलाव 5 जून तक जारी रहेगा। खासतौर से अलग अलग राज्यों की अगर बात तक की जाए, ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि मैदानी राज्यों में भी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे येलो अलर्ट है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बात अगर की जाए खासतौर से देहरादून की तो यहाँ भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग की तो यहाँ भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं झारखंड के मौसम की हम बात करें तो यहाँ भी मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 2 से 4 दिनों में तापमान में यहाँ और इजाफा हो सकता है। तो एक तरफ बारिश का सितम है, दूसरी तरफ लगातार तापमान भी बढ़ रहा है।
इसके साथ ही समय से पहले महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ समय से पहले पहुंचे मानसून की गति में कमी आई है। महाराष्ट्र में मानसून की जो गति है वो कुछ कम हुई है। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर फिलहाल थमा है। साथ ही साथ तापमान में बढ़ोतरी के कारण उमस भरी गर्मी जो है वो फिलहाल अभी निवासियों को झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 जून के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार देश में बारिश का दौर चल रहा है, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, सुबीना और देवाशीष हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुबीना, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं, कुल कितने लोगों को लगातार जो राहत शिविर हैं वहां तक पहुंचाया गया है अभी? जी मुकुल, अभी भी सिचुएशन जो है गंभीर है। जैसे आपने बताया कि आईएमडी ने अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। छयों के छयों जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भारी बारिश होने की आज भी संभावना है और अगले 2 दिन तक भी येलो अलर्ट है, मतलब कि बारिश होने की संभावना है। और रिलीफ मेजर्स की अगर हम बात करें तो अब तक जो है 5 लाख लोग क्षतिग्रस्त हैं रिलीफ मेजर से। तो इसकी वजह से जो है रिलीफ कैंप्स जो है 300 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स बिठाए गए हैं। 165 रिलीफ कैंप्स बिठाए गए जिसमें से 31,000 लोग रह रहे हैं अभी शिविरों में। और जी। सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं शिविरों में वो है कचार में, श्रीभूमि हो गया, फिर तिनसुकिया में भी। और कचार में अभी जैसे कि असम के मुख्यमंत्री भी दौरा लगा रहे हैं, वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुकुल, वही जी। वो बात कर रहे हैं। और फ्लड वहां के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग भी अभी रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहां के डीसी ऑफिस में, जहां पे उनको फ्लड असिस्टेंस के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। काचार में जो है काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, काफी नदियां जो है डेंजर लेवल से ऊपर है मुकुल। जैसे कि कठफल जो है हाइलाकांदी में वो हाईएस्ट अपना फ्लड लेवल के ऊपर बह रहा है इस बार। और जी। ब्रह्मपुत्र, नियामती घाट तेजपुर में, बुरी दिहिंग हो गया ख्वांग में जो कि डिब्रूगढ़ में है। और बराक नदी कई सारे पॉइंट्स पे जैसे कि छोटा बेकरा, फुलेर ताल, एपी घाट, डीपी घाट, ये सब एरियाज में जो है एम्बैंकमेंट ब्रीच है। इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा पानी आ गया है बराक नदी में। और रुकनी हो गया धुलाई में, फिर जी। धलेश्वरी गौरुमारा में, फिर कुशियारी नदी हो गया श्रीभूमि में। तो ये सब जो नदियों में बाढ़ आने के कारण जो है बराक नदी जो है बराक वैली जो है खासकर ग्रस्त है। और जी। जैसे कि लेटेस्ट एसडीएमए रिपोर्ट में भी आया है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग 1 लाख से भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं कछार और श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट में मुकुल। जी, तो बिल्कुल। इसलिए बड़ा आंकड़ा। मुख्यमंत्री भी जी, सुबीना, बड़ा आंकड़ा जिसमें लगातार जो लोग हैं वो प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से, और उसी वजह से राहत और बचाव कार्य जो है लगातार चलाया भी जा रहा है। देवाशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवाशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की लगातार अब जो अपडेट हैं वो आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो मौसम विभाग भी अपनी अपडेट दे रहा है, चेतावनी जारी की गई है, भारी बारिश हो सकती है कुछ एक जगह। किस तरीके से अब जो अलग अलग एजेंसियाँ हैं वो राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रही हैं? हाँ मुकुल, देखिए हम लोग अभी कानपुर पे जा रहे हैं, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का। अभी भी हम रास्ते पे ही है। कुछ तस्वीर पहले आपको दिखाना चाहते हैं, डीडी न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए अभी भी ये रास्ते पे ही हूँ, रास्ते के साइड पे ही ये जो पानी यहाँ पे पूरा घर जो है वो आप देख सकते हैं। अगर मानव दिखाए तो थोड़ा पिक्चर ये देख सकते हैं, घर काफी हद तक ये घर पानी के अंदर है। यहाँ पे भी फ्लड आया था, अब अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पानी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नेशनल हाईवे का ठीक पास ही है। हम लोग अभी धर्मतुल लोकेशन पे है, और ये जो लोकेशन देख रहे हैं यहाँ से कुछ घर, कुछ लोगों को कितना मतलब कितना परेशानियां हुआ है देख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर तक पानी घुसा है। और कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ से नौगांव डिस्ट्रिक्ट का कानपुर एरिया पे पहुंचेंगे। वहां पे भी जो कोपिली नदियां है वहां पे दिखाएंगे कैसे कैसे लोग यहाँ पे अभी रिलीफ मिल रहा है। और जो जानकारी
जानकारी थी अब तक सुबीना ने डिब्रूगढ़ से आपको दिया ही है। अभी मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, उसके बाद और आपको बताना चाहता हूं अभी असम का सीएम हिमंत बिश्व शर्मा कछार डिस्ट्रिक्ट पे रिलीफ कैंप में देख रहे हैं, वहाँ पे कैसे लोगों को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या असुविधा है, वहाँ पे वो लोग चीफ मिनिस्टर असम कछार डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। और उसके अलावा भी अभी कुछ ही देर में उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला ही है कि असम का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम का बाढ़ परिस्थिति के बारे में कुछ जानकारी ली और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी रिलीफ चाहिए, जो भी फंड चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट को देंगे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी ली है और ख़ासतौर से मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे जानकारी ली है, जिस तरह के हालात बने हैं, क्या कुछ बातचीत हुई और किस तरह का आश्वासन दिया गया है? जी, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था और मणिपुर में फ्लड की सिचुएशन के बारे में जायजा लिया हमसे और उनको हमने बताया कि इतनी बारिश हुई यहाँ पे और उससे कुछ नदियों में फ्लड लेवल क्रॉस किया और एक दो जगह ब्रीचेस भी हुए शहर में जी। जो पानी फैला उनको उसके बारे में बताया गया और फिर हमने जो एफर्ट्स की उसमें हमारे साथ एनडीआरएफ की टीमें भी थी, एसडीआरएफ स्टेट की भी टीमें भी थी। इन सब के बारे में प्रधानमंत्री को हमने अपडेट किया और रिलीफ कैंप्स के बारे में बताया कि हम क्या क्या दे रहे हैं और जो भी पानी ब्रीच में गया है उसको निकाल के फिर लोगों को जल्दी से जल्दी वापस भेजने के लिए भी हमने उनको बताया। नदियों का पानी अब नीचे जा रहा है, ये भी हमने प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया। जी अजय जी, बिल्कुल इम्फाल की हम बात करें या सर जिस तरीके से जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार जो असर देखा जा रहा था बाढ़ का, और किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जो है उसमें अब तेजी आई है? जी, जैसे वैली में मतलब इम्फाल में आपने पूछा तो जैसे नदी 2-3 जगह ब्रीच कर गई तो वहाँ पे हमारे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने सैंड बैग्स और ये सब करके उसको ब्रीच को रोका और उस पर स्ट्रेंथन किया ताकि पानी वहाँ से ना निकले जी। और लोगों को हमने शिफ्ट किया, 3000 के करीब लोग हमने 55 से ज्यादा कैंप्स में रखे हैं और पहाड़ों पे खासकर सेनापति जिले में और नेशनल हाईवे में कहीं कहीं लैंडस्लाइड हुए थे, उसको भी हमने बड़ी क्विकली 1-2 घंटे के गैप के बाद ही रिस्टोर कर लिया और आराम से ट्रैफिक जो चलता है ट्रकों का चल रहा है जो पहाड़ नेशनल हाईवे पे, वो रिस्टोर हो गया है। जी सर, और इसके साथ क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा अभी भी जो अनुमान है वो जताया गया है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जताया गया है मणिपुर के लिए भी, ऐसे में आने वाला समय जो है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? जी, हमारे यहाँ वैसे तो अब कल से बारिश काफी कम हो गई है और अलर्ट है, लेकिन हमारे रिवर्स का पानी डिक्लाइनिंग में है जी, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा अब चिंता नहीं है। जो लोग अफेक्ट हुए हैं बस उन्हीं को हम वापस कैंप्स में सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जी, जल्दी से जल्दी हम वापस उनको अपने घरों में भी लाने की कोशिश करेंगे और पूरा वॉच रखा हुआ है कि ताकि फिर से कहीं ब्रीच ना हो, ताकि पानी सडनली आ जाता है, अदरवाइज नदियों का लेवल काफी नीचे है जी। सर, एक इसको बेहतर हम मान सकते हैं क्योंकि अभी अगर बारिश नहीं हो रही है, बारिश थमी हुई है, तो जो राहत बचाव कार्य है और तेजी के साथ वो अब हो सकेगा? जी, हम काफी एक्चुअली तो 1-2 हमारी जैसे पावर लाइन भी कहीं डाउन हुई तो वो सब हमने रिस्टोर कर ली हैं और सड़कों पे भी अगर कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ तो उसको भी हम रिस्टोर कर पा रहे हैं जल्दी से। बारिश बंद हो जाने से हमारे इवन नदियों के जो ब्रीच का पॉइंट है उसको भी हम अच्छे से स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजय कुमार भल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जानकारी ली है, जिस तरह के हालात हैं और किस तरीके के एहतियात तौर पर राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। सुबिना, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा आप बता रही थी कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, राहत शिविरों की अगर बात की जाए किस तरह के इंतजाम उनमें किए जा रहे हैं, और मणिपुर में तो हमें बताया गया कि किस तरीके से जो फिलहाल बारिश है थमी हुई है। असम की अगर बात की जाए और आने वाले 1 से 2 दिन की भी अगर बात की जाए तो किस तरह का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताया है?
सुबीना, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इसके साथ और जो जानकारी है वो हम लेंगे। खासतौर से देवाशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए, कैसे उनको ठीक करने का जो काम है, अगर राजमार्गों की बात करें, सड़क मार्ग की बात की जाए, कैसे उनको दुरुस्त करने का जो काम है वो चल रहा है? क्योंकि एक चुनौती है कि जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, और दूसरा कैसे जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। हाँ, देखिए, आपका जो दो सवाल मैं बताता हूँ। कनेक्टिविटी के बारे में कुछ रोड अभी टूट गए हैं, कुछ रोड वहाँ पे पानी के स्पीड पे ही यहाँ से चले गए। तो यहाँ के बहुत सारे कनेक्टिविटी रोड अभी टूट गए हैं। अभी बहुत सारे जगह पे ऐसे, मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपको देखने से पता चलेगा। और जो कनेक्टिविटी वो तो फिर से बनाना होगा, और लोगों को जो रेस्क्यू करना है उसके लिए हर समय काम करे। SDRF, NDRF, स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, सभी एकजुट होकर हर एक समय रेस्क्यू चल रहा है। जो लोग जिसको भी रेस्क्यू करना चाहिए उन लोग को रेस्क्यू के अब तक कुछ डाटा भी अभी कुछ आप लोग को देना चाहेंगे। अभी फ्लड रिलीफ सर्कल अभी 64 सर्कल में फ्लड अभी है, और उसमें से 1250 विलेज फ्लड के अंदर है, फ्लड इफेक्टेड है। और ये देख सकते हैं कि विलेज जितना भी हो, और जो भी चाहिए, जो रिलीफ कैंप चाहिए वो सरकार कर रही है, लेकिन कैसे कर रही वो हम लोग वहाँ पे जाके ग्राउंड बिल्कुल काफी अपने आप में चुनौती देवाशीष मिल रही है, कैसे उन लोगों को। जी, ज़ाहिर तौर पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसको लगातार एजेंसियां जो हैं वो कर रही हैं। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता जो हैं मानस प्रीतम शर्मा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर गंगटोक सिक्किम से। मानस, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की, स्थिति की जो जानकारी है वो ली है, किस तरीके से वहाँ भी राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है? जी, जैसे आपने बताया मुकुल, आज प्रधानमंत्री ने यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से बात किया और स्थिति का जानकारी लिया दोनों ने, और क्या क्या उपाय कर रहे हैं ये भी बताया गया। यहाँ बताओ कि आज NDRF को यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे खासकर मंगन जिले में स्थिति नाजुक है। वहाँ पे लाचेंग और लाचुंग बोल के दो जगह है जहाँ से बाहर देश विदेश के सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं। लाचुंग में लगभग 1600 लोग थे, उनको निकाला गया है सही सुरक्षित 2 दिन के बाद, और ये लोग कल शाम तक यहाँ पर गैंगटॉक पहुंच गए हैं और शायद आज अपने घरों के लिए निकल भी गए होंगे। तो लाचुंग की बात करें, लाचुंग में स्थिति थोड़ा खराब है क्योंकि यहाँ बहुत 7-8 जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो इसके कारण अभी भी शायद वहाँ 130 से 140 लोग फंसे हुए हैं, और ये टूरिस्ट है, मतलब लोकल टूरिस्ट ही है। और इन लोग को निकालने के लिए आज NDRF ने 2 हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे अभियान चलाए, और अब तक 30 से 35 लोगों को निकाले गए, सुरक्षित निकाले गए। और मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे इसी मंगन जिले में एक सातेन बोल के जगह है जहाँ पे कल रविवार को लैंडस्लाइड की वजह से सेना के 3 जवान को जान देने की गवाही पड़ी, और 4 लोग यहाँ पे घायल भी हुए थे। आज इन घायल लोगों को और उनके परिवारों को भी एयरलिफ्ट किया गया है पाक्योंग में, यहाँ के जो नजदीक है गैंगटॉक के नजदीक, पाकिंग एयरपोर्ट पे निकाला गया। अब जो बाकी 100 या 120 लोग हैं, उन लोगों को वहां से लाचुंग से सही सुरक्षित निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या यहाँ पे मौसम कैसा हो, अगर मौसम साफ हो तो उम्मीद किया जा रहा है कि आज शाम तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन वही है, यहाँ पे वेदर क्या कंडीशन होगा, हेलीकॉप्टर वहाँ पे जा पाएंगे, लैंड कर पाएंगे, ये सारे बातें जुड़ी हुई है। और आज यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ने गैंगटॉक में एक बैठक भी बुलाए थे यहाँ पे बिल्कुल काफी हद तक जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं और मौसम किस तरीके से करवट बदल रहा है, कहीं ना कहीं देखना होगा, लोगों को तभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल मानस, देवाशीष और सुबीना, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।